ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार तो आम लोग होते ही रहते हैं, लेकिन आजकल बड़ी सियासी हस्तियां भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी से ऑनलाइन ठगी का मामला अभी सामने ही आया था कि अब महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सांसद निधि से 89 लाख रुपए के गबन होने का मामला सामने आया है। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बताया कि 2 अलग अलग चेक के माध्यम से पैसों की फर्जी निकासी कर ली गई। सिग्रीवाल ने बताया कि 42 लाख रुपए और 47 लाख रुपए मुंबई के किसी फर्जी आदमी ने चेक से निकासी कर ली है। सिग्रीवाल ने कहा कि इस निकासी में बैंक की 100% संलिप्तता प्रतीत हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि बैंक के बगैर मिलीभगत से निकाल पाना असंभव होता है। ये राशि नवंबर 2020 में निकाली गई थी, लेकिन सांसद को जानकारी 3 फरवरी 2021 को हुई थी। सिग्रीवाल ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर और बड़े अधिकारी ने मिलकर 89 लाख रुपए का घोटाला किया है। मुझे सूचना इसको जनवरी में 3 तारीख को इसको प्राप्त हुई और मैं तब उसके बाद मैंने जानकारी लिया कि भैया कैसे हो गया, और जब यह हुआ तो मुझे इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। तो यह मुझे फरवरी में 3 फरवरी को मिला, 3 जनवरी में 3 फरवरी को मैं जानकारी लिया तो पता लगा कि ऐसे ऐसे उसमें फ्रॉड हो गया है। 2 चेक से एक के दिन सेम डे में उस पैसा निकासी कर लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2 चेक, एक 42 लाख और दूसरा 47 लाख का चेक एक दिन में, और किसी इस राज्य के बाहर महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति के नाम से और वो कट रहा है, तो किस परिस्थिति में उसकी स्वीकृति दी गई, उसको माने एनओसी किस तरीका से दिया गया कि उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक दूसरा, जब वो माने वो चेक को हो रहा कि हम क्लोन किया है, चेक का उसका फोटो किया है, तो फोटो में उसका ओरिजिनलिटी जो रहता है, जो उसका बार थी जो रहता है, वह फोटो में नहीं आता है। वह फोटो में उसका आता नहीं है। जो चेक के सामने जिसको क्या शब्द होगा, वह शब्द बार शब्द बोलते हैं ना, बार कोड, बार कोड, बार कोड। यह जैसे यह है, यह जो सामने जो बार कोड है, यह बार कोड फोटो में या क्लोन करने में यह नहीं आएगा। स्कैन नहीं होगा, स्कैन ही नहीं होगा, स्कैन इसका यह नहीं हो पाएगा। जो आज मैंने इसको और सेम डे में उतनी की स्वीकृति देना, एक तुरंत माने 42 का, एक तुरंत माने 47 का, हमें लगता है कि यह बड़े घोटाला है, और जिसमें बैंक के मैनेजर के साथ आरएम जीएम भी संलिप्त होंगे। उसके बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से संलिप्त होंगे। वहीं सिग्रीवाल ने लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर लिखित शिकायत की है। उन्होंने कहा कि वो फर्जीवाड़े करने वालों को सजा दिलवाना चाहते हैं, ताकि आगे से किसी व्यक्ति के साथ कोई धोखा न हो पाए। मैं सीधे इस पर मैंने इससे के लिए जैसे जानकारी मिली, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं सीधे अपने लोकसभा अध्यक्ष जी से सीधे मैंने व्यक्तिगत तौर से मिल करके उनसे मैंने बात किया। सारी बातें उनको मैंने बताया, आवेदन पत्र भी दिया। फिर मैं माननीय भारत के गृह मंत्री से मिला, गृह मंत्री जी को सारी बातें मैंने तहकीकात कर करके बताया। तो वहाँ उस प्रक्रिया से जो वह चल रहा है वो चल रहा है। मैंने फिर वहाँ उसके विभाग, बैंक के सीएमडी को हमने पत्र लिखा, हमने वित्त मंत्री से इस पर बात की, मिला, उनको पत्र दिया। यहाँ जिलाधिकारी और कमिश्नर को भी हमने सीधे मेल से और सीधे हार्ड कॉपी भी पत्र हमने दिया है। मेरा सीधे मांग है कि उससे बैंक के अधिकारियों को जेल में रख करके और उससे सूक्ष्म तरीके से पूछताछ की जाए कि आगे आने वाले दिनों में ऐसा स्कैंडल ना हो, और जो छोटे छोटे लोगों को यह सब लूटने का जो काम ये कर रहे होंगे, इनके लूटने का वह धंधा बंद हो, विराम हो। इसका इस छपड़ा का मैसेज या महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का मैसेज पूरे देश में जाए, पूरे देश स्तर पर ऐसे स्कैंडल करने वाले बैंक कर्मियों के ऊपर विराम लगे, उस पर स्टॉप लगे, नहीं तो फिर ऐसे तो ये लूटते रहेंगे। जब बैंक के अधिकारी माननीय सांसद को चूना लगा सकते हैं, तो फिर आम आदमी की बिसात ही क्या है। चूंकि ये मामला हाई प्रोफाइल है, इसीलिए फर्जीवाड़ा करने वालों का बचना मुश्किल है। उम्मीद है कि फर्जीवाड़ा करने वाले तमाम लोगों को सख्त से सख्त सजा जरूर मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से रंजीत कुमार की रिपोर्ट।